जब भी किसी के घर में शादी होती है तो हर फैमिली कुछ ऐसी अतरंगी सिचुएशंस फेस करती है, जैसे कि कुछ लोग मुंह फुला के बैठ जाएंगे और अगर आप इनसे इनके रीजंस पूछो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत उम्मीद होती है कि वेडिंग इनविटेशन आएगा, लेकिन अफसोस। अरे बहन जी, आप इनकी शादी में नहीं जा रही क्या? अरे हमें तो कार्ड ही नहीं दिया, इन लोगों ने कार्ड ही नहीं दिया हमें तो। और देखो पड़ोस में रह के कितना गलत काम किया है ना इन लोगों ने। हम तो जबकि इनको अपने परिवार जैसा ही मानते हैं, लेकिन इन्होंने तो हमें कार्ड देना भी ज़रूरी नहीं समझा। अरे इसके पापा बोल रहे थे कि अगर कार्ड नहीं दिया है तो बस मुंह से ही बोल देते, हम तो ऐसे ही चले जाते कि चलो कोई बात नहीं, क्या नाराज़गी, पड़ोस में ही तो है। पर ये जो हरकत इन्होंने करी है, हम इनकी जगह होते तो ऐसा कभी नहीं करते बहन जी। पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ है, अब क्या कर सकते हैं। और दूसरे लोग वो होंगे जिनको वेडिंग इनविटेशन दिया गया है, लेकिन उनके लिए वो भी सफिशिएंट नहीं है। अरे भाई साहब, आप शादी में नहीं जा रहे क्या? ऐसे थोड़ी जाएंगे भाई साहब, एक भी बार फ़ोन नहीं आया उनका। जब हमारे बेटे की शादी हुई थी तब हमने सबको कार्ड भी दिया था और फ़ोन कर करके भी बुलाया था सबको, और इनको तो 2 बार फ़ोन किया था, फिर भी इन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। वो 4 लोगों को दिखाने के लिए कार्ड दे के चले गए हैं, बाकी मन नहीं होगा इनका हमें बुलाने का। अगर होता तो फिर फ़ोन करते। और कुछ ऐसे होंगे जिनको वेडिंग इनविटेशन भी दिया गया होगा और जिनको कॉल करके भी बुलाया गया होगा, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। अरे तुम तैयार नहीं हुई? अपने भाई की शादी में नहीं जा रही हो क्या? सिर्फ कार्ड दे के गए हैं, ऐसे थोड़ी जाऊंगी मैं, इकलौती बेटी हूँ घर की। अरे 2 बार कॉल तो किया है उन्होंने, अब इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? बच्चों की इकलौती बुआ हूँ तो क्या ये लोग एक गाड़ी भी नहीं भेज सकते थे कि जाओ बुआ को लेके आ जाओ? जब तक आएंगी नहीं मैं जाऊंगी नहीं, देख लेना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ सालों से कलेश चल रहा होगा, लेकिन शादी के 2 दिन पहले इनके साथ भरत मिलाप हो गया है, यानी कि राजीनामा हो गया है। और अब पूरे शादी में ये लोग मेन कैरेक्टर बन के घूम रहे हैं, जैसे कि पूरे शादी की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। आंधे आंधे आंधे, अरे बस बस बस, रोक 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 रोक, हाँ हाँ, वो पाइप उसमें लगा दे अब, बस बस ऐसे छोड़ दे, हाँ बस 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 बस। हाँ, भाई साहब ये मंडप कब तक सजा दोगे ऐसे? रिश्तेदार आने वाले हैं, जल्दी जल्दी सजाओ। भाई साहब काम करवाओ ना, बैठे क्यों हो? भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे आप वाला जो हलवाई है वो फोन ही नहीं उठा रहा, कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं उसका फोन। एक हलवाई को मैं जानता हूँ, आप कहो तो मैं उसको फोन कर दूँ? ठीक है, मैं उसको फोन कर देता हूँ, अभी आ जाएगा वो। हाँ हाँ, बाहर रखवा दे, बाहर, हाँ हाँ, वो पेड़ है ना, हाँ उसके साइड में रखवा दे। अरे मेहंदी वाले को फोन कर दिया, आती होगी। कर दिया था, बहुत पहले कर दिया था भाई, सुबह 8 बजे फोन कर दिया था उसको, आती होगी अभी। भाई साहब वो हलवाई आ गया है, काम पे लगा दिया उसको मैंने, ठीक है। हाँ आप सब संभाल लेगा वो, आप टेंशन मत लो, सब कर लेगा वो। और बिचौलिया अलग चौड़ में घूम रहा होता है, जैसे पता नहीं कितना महान काम इसने करवाया है। और कभी अगर इनसे पूछ लो कि अंकल आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, तो फिर ये यही बोलेंगे कि अरे हम तो बस यही चाहते हैं कि किसी का घर बस जाए, किसी का घर बस जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है भला। तो बस हम तो बस यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी घर बस जाए सबका। घर बस तो जाएगा, लेकिन घर बना तो लेने दो। ये दोनों कल ही अंडे में से निकले हैं और आज आप लोगों ने इन दोनों की शादी करवा दी है। शादी के नाम पे चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किए जा रहे हैं, 15-16 साल के बच्चों को पकड़ पकड़ के उनकी शादियां करवा दे रहे हो। अब इमेजिन करो कि 18 की एज में इन दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि जो हस्बैंड है वो गे है और वाइफ लेस्बियन है। और इमेजिन करो कि अब इनके बच्चे भी हैं और वो स्ट्रेट हैं, लेकिन वो बिहेव गे और लेस्बियन की तरह कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं। तो पहले इनको फिगर आउट कर लेने दो कि एक्चुअल में इनको क्या चाहिए। सेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है, उसमें कुछ स्ट्रेट लोग आते हैं, कुछ एसेक्सुअल लोग आते हैं, फिर LGBTQ++, मतलब और भी बहुत हैं। तो पहले इनको फिगर आउट कर लेने दो, पहले इनको डिसाइड कर लेने दो कि इनको क्या चाहिए, उसके बाद शादी करवाओ। लेकिन हमारा समाज, देखिए भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि पहले शादी करो, फिर बच्चे करो, फिर उसके बाद जो फिगर आउट करना है करते रहो, पर शादी पहले होनी चाहिए। क्या है कि इसकी भी एक उम्र होती है ना? अब उम्र निकल गई तो फिर तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। आप समझते ही हैं, है ना? तो शादी जरूरी है।
सोसाइटी ने यंग एज पे मैरिज को इतना जस्टिफाई कर दिया है कि कोई अगर 25 प्लस है और वो अनमैरिड है, नमस्कार। और आज के मुख्य समाचार में हम किसी भले आदमी की इज्जत का कचरा करेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी भले आदमी की इज्जत का कचरा ना करें हमारे घर में 4 पैसे नहीं आएंगे। तो इसी बात पे मुख्य समाचारों में सबसे पहली खबर आ रही है कि आजकल के लोग शादी नहीं करना चाहते। जी हाँ, आपने अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल 25 साल का हो जाने के बावजूद लोगों में वो शादी करने की चुल दिखाई नहीं दे रही है, जो कि पहले के लोगों में दिखाई देती थी। जी हाँ, 15 की एज में 15 16 बच्चे हुआ करते थे, और आजकल 25 साल का हो जाने के बावजूद लोग शादी नहीं करना चाहते। आखिर क्या इस देश के लिए लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? अगर लोग शादी नहीं करना चाहते तो इससे क्या समझा जाए कि लोग जिंदगी में बहुत बड़ा फेलियर है? क्या वो शादी संभाल नहीं पाएंगे? क्या वो जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर उनका चरित्र बहुत ज़्यादा खराब है? तो देखिए, मन में सवाल तो बहुत आते हैं, लेकिन फिलहाल जवाब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसी बात पे हम आपको अलविदा कहना चाहेंगे और जल्द ही लौटेंगे कुछ और ऐसी चुल भरी खबरों के साथ। तो धन्यवाद, हमारे साथ बनी रही है। लाइफ की स्टार्टिंग के 30 साल खुद के करियर के टेंशन में निकल जाते हैं और बाकी के 30 साल बच्चों के करियर के टेंशन में। और शादी नहीं करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं शायद अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स की तरह मैनिपुलेट नहीं कर पाऊंगी, जिस तरह मेरे पेरेंट्स मुझे करते थे। बेटा, लड़कों से बात नहीं करनी है, बेटा लड़कों को दोस्त नहीं बनाना है, ठीक है? और यही पेरेंट्स फिर 25 साल बाद आते हैं, बेटा तेरी नज़र में कोई हो तो बता दे, हम उसी से तेरी शादी करवा देंगे। आजकल वैसे भी अच्छे लड़के मिल ही नहीं रहे हैं कहीं, तो तेरी नज़र में कोई हो तो बता देना हमें, ठीक है? नो चांस मम्मी, नो चांस, नॉट अ सिंगल चांस मम्मी, नॉट अ सिंगल चांस। और अगर कोई आपकी लाइफ में है भी तो गलती से भी इनको मत बता देना, क्योंकि अगर इनको आपने बता दिया तो फिर जो आपके साथ होने वाला है तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जाको मारे साइयां बचा सके ना कोई। तो आज का ये ज्ञान यही समाप्त होता है।